जय हिंद फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ, यानी जो मैथ 100 मार्क्स का होता है उसके विशेष डिटेल के बारे में, यानी उसकी मैथ की फुल सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी जो भाइयों बहनों 2026 में क्लास 12 साइंस मैथ से एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए विशेष वीडियो है। यानी हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं मैथ 100 मार्क्स का होता है उसके फुल सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि मैथ में कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना होता है, कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा, कौन टॉपिक से कितना नंबर आता है, कौन चैप्टर से कितना नंबर आता है, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन इत्यादि बातों पर चर्चा करने वाले हैं। ये भी बात चर्चा करने वाले कि आपको कौन सा बुक खरीदना है, कौन सा बुक पढ़ना है इत्यादि मुख्य चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे है मैथ 100 मार्क्स। मैथ कितने आपको 100 मार्क्स का होता है और क्लास 12 फोर सिलेबस 2026 हम 2026 के लिए इसमें मुख्य रूप से बात बताने वाले हैं। मैथ सिलेबस के बारे में आज बताएंगे। आपको मैं बता दूं कि यह टॉपिक यानी क्लास 12 में आपको टॉपिक कितना होता है, कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर होता है इत्यादि मुख्य बात आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि देखिए एक में यहाँ पे मात्र एक चैप्टर सब पे भारी, इसमें ऐसा भी चैप्टर है, यानी इसमें इस बुक में ऐसा भी टॉपिक है जो सब पे भारी है। यानी आप उस एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो मुख्य रूप से आपको 88 से 90 मार्क्स क्लियर हो जाता है एक टॉपिक से। एक टॉपिक में चैप्टर आपको 2-3 आ जाता है। जैसे कि देखिए हेडिंग में है मात्र एक चैप्टर सब पे भारी। इधर देखिए आपको बुक NCERT या और KCC ना अनदर, यानी आपको कौन सा बुक पढ़ना है इत्यादि बातों को मैं चर्चा करने वाला हूँ। जैसे देखिए टॉपिक आपको पढ़ना होगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन यानी टॉपिक जो होता है ना क्लास 12 का, तो पहला टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध तथा कलन, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंध तथा कलन, जो मुख्यतः 20 मार्क्स, उसमें 20 मार्क्स पूछा जाता है। यानी बिहार बोर्ड दुगुना ऑप्शन पूछ रहा है, दुगुना देखते हुए वो 20 मार्क्स पूछ देता है। दूसरा है अलजेब्रा। अलजेब्रा से आप अलजेब्रा का हिंदी होता है बीजगणितीय। अलजेब्रा में आपका डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स आता है। इसमें मुख्यतः 26 नंबर पूछता है। अलजेब्रा से आपको 26 नंबर। तीसरा टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस क्लास 12 मैथ में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 88 से 90 मार्क्स पूछा जाता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको 20, 22, 25 नंबर आपको दिखेगी लाइन से। जैसे देखिए कैलकुलस क्या होता है कलन शास्त्र, कलन शास्त्र से आपको 88 से 90 मार्क्स, यानी 88 से 90 मार्क्स पूछता है। चौथा टॉपिक का नाम है वेक्टर एंड 3D। 3D यानी वेक्टर एंड 3D मतलब 3 डायमेंशन ये टॉपिक है, जिसे सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति होता है। और पांचवा टॉपिक आपका होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब वही प्रायिकता, जो क्लास 10th में आप जो नॉर्मल बेसिक पढ़े हैं वही यहाँ प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना होता है। क्लास 12 में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ना होता है, वहाँ से भी लगभग 20 नंबर पूछा जाता है। और तो छठा टॉपिक है LPP यानी ग्राफ। हर साल के भांति क्लास 12 में भी ग्राफ 5 नंबर में फिक्स पूछे करता है, यानी 5 नंबर में ग्राफ पूछे करता है। यह भी आपको 12 नंबर के आसपास पड़ता है। अगर आप टोटल नंबर जोड़िएगा 20, 26, 88, 34, 20, 12 तो आपको टोटल 200 नंबर पड़ जाता है। यानी यहाँ पे देखिए टोटल 200 पड़ जाता है। आप सोचिएगा कि 100 नंबर के पूछे करता है, 200 कैसे पड़ गया? तो बिहार बोर्ड आपको डबल क्वेश्चन देता है, 200 पूछता है। 200 में आपको 100 को बनाना रहता है, तो वही डबल नजरिए देखते हुए 200 पूछता है, आपको 100 नंबर बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर भी देखिए, यहाँ पे चैप्टर इस टॉपिक जो आप 5 को 6 को टॉपिक बताए उस टॉपिक में ये सब चैप्टर आपको पढ़ना होगा। जैसे कि ये चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, आपका चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, आपको इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन ITF है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3 डायमेंशनल, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, LPP यानी ग्राफ इत्यादि चैप्टर आपको मुख्य रूप से पढ़ना होगा। आपको मैं ये भी बता दूंगा कौन चैप्टर से कितना नंबर पूछता है, कौन चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन चैप्टर पर ध्यान देने से आपका काम चल जाएगा। मुख्य बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। जैसे कि देखिए चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 1 है। आपको मैं बता दूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको कैलकुलस में आता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे अधिक सवाल पूछा जाता है, यानी 90 के आसपास पूछा जाता है। तो आप सोचते होइएगा कि कौन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आता है इत्यादि बातों पर चर्चा करता हूँ। जैसे कि मैं बता दूं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए
लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको एक मैट्रिक्स से 5 नंबर आता है, 5 मार्क्स। इस लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों मिला के एक आता है। एक आता है इन्वर्स, इससे इन्वर्स फंक्शन से IF से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछना भी आता है। डिफरेंशिएशन से भी एक आता है, डिफरेंशिएशन से भी 5 मार्क्स आता है। एक इंटीग्रेशन से भी 5 मार्क्स। वेक्टर और 3D, वेक्टर और 3D मिला के भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वेक्टर और 3D लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हर हाल में एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी और LPP, प्रोबेबिलिटी से कभी रहता है कभी नहीं रहता है, लेकिन LPP ग्राफ, ये ग्राफ है, ग्राफ हर हाल में 5 मार्क्स में क्वेश्चन रहबे करता है। 95 10वां के भांति हर साल भी इसमें भी 5 नंबर रहबे करता है। LPP आपको ग्राफ है वो रहबे करता है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी रहता है। इत्यादि बातों में अब मैं बता दूं कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है, इत्यादि चीज़ों पर मैं बताऊँ आपको कौन सा बुक खरीदना है, क्लास 12 में कौन सा बुक पढ़ा जाता है। जैसे कि होता है बुक NCERT भी होता है, KC सिन्हा भी होता है, और क्या कहते हैं RS अग्रवाल भी होता है। तो बिहार बोर्ड के नज़रिए आपको NCERT सबसे बेस्ट होता है, और NCERT सब लोग पढ़ाते हैं। और आप शुरू में है तो आप NCERT और दूसरा KC सिन्हा बुक बनाइएगा, और जब लास्ट में बोर्ड टाइम में एग्जाम यानी एग्जाम टाइम में आप सिर्फ क्या कहते हैं नंबर के लिए आप KC सिन्हा नहीं, आपको NCERT पर मुख्य फोकस करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड सेम टू सेम NCERT से क्वेश्चन टकरा जाता है, पूछता है। और यहाँ पे एक है कि मात्र एक चैप्टर सब पे भारी, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो सब पे भारी है? तो देखिए यही कैलकुलस, कैलकुलस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे 90 मार्क्स पूछा जाता है। क्लास 12 में सबसे ज़्यादा नंबर इसी से आती है, कैलकुलस से। कैलकुलस 88 नंबर, जिसमें आपको 100 नंबर में 100 नंबर लाना ही रहता है, जिसमें आपको 88 से 90 नंबर सिर्फ कैलकुलस से पूछा जाता है। कैलकुलस 88 नंबर। कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और लिमिट रहता है, ये तीनों टॉपिक चैप्टर रहता है, यही तीनों आपको पढ़ना रहता है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी रहता है। यह तीनों हम कंप्लीट कर लेते हैं, आपको 88 90 नंबर ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। आप सोचते होइएगा कि अगर हम कम समय में कम मुझे पास टाइम है, 2-4 चैप्टर ऐसा कौन सा है जिसे हम कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा अधिकतर 80 से 90 प्लस आ जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक मैट्रिक्स, एक डिटरमिनेंट्स, आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन में एक प्रोबेबिलिटी, इसको आप बढ़िया से पढ़ जाइएगा। ये तीनों 4-5 को सब बढ़िया के पढ़ जाते हैं तो आपका 80-90 प्लस तो रखा हुआ है। अगर आप सभी को पढ़ते हैं सभी को, तो आप 100 में 100 भी ला सकते हैं, 100 में 100 भी ला सकते हैं। यही सब बात है, मुख्य बात है। आपको बिहार बोर्ड में मैथ 100 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 50 नंबर सब्जेक्टिव 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन 15 शॉर्ट क्वेश्चन और 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, जिसमें आपको डबल मार्किंग दिया रहता है। आपको 30 को शॉर्ट क्वेश्चन बनाना रहता है तो आपको 30 देता है, और 4 को लॉन्ग क्वेश्चन बनाना रहता है तो आपको 8 लॉन्ग क्वेश्चन देता है, और 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है तो आपको 100 को ऑब्जेक्टिव दिया जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से। जैसे कि यहाँ पर बुक के लिए मैं बताइए दिए कि आपको NCERT फॉलो करना है, अभी तो बहुत टाइम है, तो आप एक KC सिन्हा भी प्रयोग कर सकते हैं। और यह क्लास आपका मैथ 100 नंबर का होता है, जैसे कि यहाँ पे बताइए कि मात्र एक चैप्टर सब पे भारी कैलकुलस। और LPP से क्या होता है कि वो ग्राफ पूछबे करता है, हर हाल में पूछबे करता है। यही सब बात है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।